हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरिफ हाला। दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग की सीरीज में आज हम समझेंगे हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारी ज़रूरी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हर ट्रेडर को पता होनी ही चाहिए। एंड साइडवेज मार्केट को तो हम पहले ही समझ चुके हैं और टाइप ऑफ ट्रेंड्स को भी हम समझ चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें हो गई है। अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है, मतलब कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इन दोनों को समझना, क्योंकि इनके ऊपर तो हम ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि दोस्तों, अप ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि एक हाई के ऊपर दूसरा हाई बना, एक लो के ऊपर दूसरा लो बना। सिर्फ इतना ही समझना ज़रूरी नहीं है, अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे आज तक पता नहीं थी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो एनालाइज किया, दूसरे वीडियोस देखे, चार्ट ओपन करके लाइव मार्केट में चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो मुझे भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे आज तक पता नहीं थी, और वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हमें हमारी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए, अच्छे से ट्रेड करने के लिए ये सारी चीज़ों का आना बहुत ही ज़रूरी है, और इन चीज़ों को हमें ट्रेड करना आना चाहिए। और इन चीज़ों को ट्रेड करने से पहले इन्हें समझना ज़रूरी है। ये है क्या, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें ट्रेड हम तभी कर पाएंगे जब हम इन्हें जान पाएंगे डीपली, सही से, कि ये है क्या, ये कैसे बनते हैं, ये कैसे काम करते हैं। अगर ये चीज़ें हमें आ गई तो इन्हें ट्रेड करना भी हमें अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को समझना, और इनमें दो चार कुछ बहुत ही ज़रूरी ऐसे पॉइंट है जो आपको लिख के रख लेने हैं, जो आपको लाइव ट्रेडिंग में काम आएंगे ही आएंगे। अभी हम मतलब पहले एनिमेशन चार्ट वगैरह में देखेंगे, फिर निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक के कॉल पुट के रियल चार्ट में देखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो उन सारे पॉइंट को हो सके तो आपको नोट कर लेना है। देखिए, अब यहाँ पर हम बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करते हैं कि आज से पहले हमने हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर का नाम भी नहीं सुना, हमें पता ही नहीं ये क्या चीज़ है, और पहली बार हम इसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। उस तरीके से समझने की ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर समझिए, देखिए, जब भी किसी भी स्टॉक की, इंडेक्स की, किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर जाती है तो वो इस तरह तो जाती नहीं। ऐसे तो वो कभी आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह वो ऐसे चली ही गई और नीचे आई ही नहीं। वो एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हुए जाती है। कितना भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड क्यों ना चल रहा हो, पर उसे नीचे आना ही होगा, क्योंकि उसके पीछे लोगों की साइकोलॉजी है, लोगों की ग्रीड है, लोगों का डर है, तो उसे नीचे तो आना ही होगा। तो वो ऊपर नीचे होके ही वो जाएगी, उसी में हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, अप ट्रेंड कैसे बनता है। देखिए, कोई भी किसी भी स्टॉक की प्राइस, इंडेक्स की प्राइस ऐसे ऊपर जाएगी तो एक लेवल तक ऊपर जाएगी, और वहाँ से उसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और फिर वहाँ से वो नीचे आना शुरू कर देगी। पर वो नीचे वहाँ तक नहीं आएगी जहाँ से उसने शुरू किया है, वो थोड़ा सा ही नीचे आएगी, यानी कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा। फिर उसके बाद वो फिर ऊपर जाएगी। फिर अगली बार जब वो ऊपर जाएगी तो पहली बार जहाँ पर रुकी थी वहाँ पर रुकेगी नहीं, उस लेवल को भी तोड़ देगी और उसके भी ऊपर जाएगी। अब ये कहाँ तक जाती रहेगी, किस पॉइंट से ये रिवर्स होगी, वो सारी चीज़ें भी हमें समझनी है, और वही सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। पर पहले इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब ये अगली बार जब ऊपर जाएगी इस लेवल को तोड़ के, और यहाँ से फिर थोड़ा सा वापस आएगी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें पहले ये दो पॉइंट मिले, एक ये हाई मिला, फिर ये हाई टूट गया और उसके ऊपर दूसरा एक हाई बना, यानी कि पहले ये रेजिस्टेंस बना, ये टूट गया, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस बना, वहाँ से वो थोड़ा करेक्ट कर रही है। अब इन दो पॉइंट को देखिए, ये पहला हाई, एक हाई, इसे हमने नाम दे दिया हाई। इसके ऊपर ये जो सेकेंड हाई बना, इसे हम नाम दे देंगे हायर हाई। हायर हाई क्यों? क्योंकि ये हाई इस हाई से ऊपर है, एक हाई के ऊपर हाई बन गया, इसीलिए हाई का भी हाई मतलब कि हायर हाई। फिर ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएगी, और इस हाई के भी ऊपर दूसरा हाई बन जाएगा, मतलब एक हाई, उसके ऊपर हायर हाई, फिर उस हायर हाई के ऊपर भी एक हायर हाई बन जाएगा, जिसे हम हायर हाई कहते रहेंगे, और उसके साथ नीचे ही हायर लो बनते रहेंगे। ये एक लो, इसके ऊपर हायर लो, उसके ऊपर भी हायर लो। हायर लो क्यों? क्योंकि लो के ऊपर हायर लो बन गया, ये लो से ये लो ऊपर की तरफ है, इसीलिए हायर लो कहेंगे। लो के ऊपर लो है, लो के नीचे नहीं या उसके बराबर नहीं, उसके ऊपर लो है, इसीलिए इसे हमने नाम दिया है हायर लो का। मतलब जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी आपको ऐसे हायर हाई देखने को मिलेंगे। एक हाई के ऊपर हायर हाई होगा, उस हाई के ऊपर भी हायर हाई होगा, एक लो के ऊपर हायर लो होगा, उस हायर लो के ऊपर भी हायर लो होगा, तभी हम उसे कहेंगे कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है और ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। इन शॉर्ट, एक हाई दूसरे हाई के ऊपर होगा, एक लो दूसरे लो के ऊपर होगा, ना ही इक्वल होंगे, ऊपर होने चाहिए। हाई के ऊपर हाई बनना चाहिए, लो के ऊपर लो बनना चाहिए, तभी हम इसे हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर मानेंगे, और हम ये मानेंगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए, यहाँ पर हमने हायर हाई हायर लो क्या होते हैं उस चीज़ को समझा।
अब हम समझते हैं कि ये कैसे बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, लोगों की यहाँ पर क्या साइकोलॉजी होती है और ये कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पर इसे समझने के लिए हमें इलियट वेव थियरी के भी कुछ पॉइंट लेने पड़ेंगे। इस वीडियो में स्पेसिफिक हम इलियट वेव थियरी को नहीं समझेंगे, उसे किसी सेपरेट वीडियो में सिर्फ उसी चीज़ों को समझेंगे। पर इलियट वेव थियरी से कुछ ज़रूरी पॉइंट यहाँ पर समझने ज़रूरी है, क्योंकि इलियट वेव थियरी से ही ये सारा फॉर्मेशन हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना है। तो वहाँ से जो जो ज़रूरी पॉइंट है उन पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे। इलियट वेव थियरी को कभी एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि उसे समझना भी ज़रूरी है, पर मोस्ट ऑफ पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएंगे। देखिए अब ये कैसे बनता है और ऐसा क्यों होता है इसे समझते हैं। आपको शायद लगेगा कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि ये क्यों बनते हैं और क्यों ये फॉर्मेशन होता है, क्यों ऊपर नीचे होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे समझना ही होगा। अब जब भी इसकी शुरुआत होती है ना, तो एक ये डाउन ट्रेंड से शुरुआत होती है, मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद ही तो अप ट्रेंड आएगा। या फिर इसके पहले के वीडियो में जो हमने साइडवेज मार्केट समझी थी, किस तरह उसका ब्रेकआउट होता है, वो सारी चीज़ें समझी थी, तो उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आती है। तो मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर था, एक साइडवेज वाला स्ट्रक्चर था, एक साइडवेज चोपी मार्केट चल रही थी और उसके बाद ये फॉर्मेशन होना शुरू हुआ है। और अब हम आगे देखते हैं कि अब आगे क्या क्या होगा। अब मान लेते हैं कि एक साइडवेज मार्केट चल रही थी और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाने लगे, मतलब कि ब्रेकआउट फाइनली हो गया और यहाँ पे लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से जिन जिन लोगों ने बाइंग करना शुरू किया था वो यहाँ तक आ गए, इन लोगों ने यहाँ तक बाई किया था, ठीक है। अब वो यहाँ तक आ गए, अब यहाँ पर इन्हें इनफ प्रॉफिट मिल चुका है। मैंने पहले भी बता दिया है, हमने पहले के वीडियो में डिस्कस कर लिया है, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करती है। सारे ही टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो टाइम फ्रेम को दिमाग से निकाल देना, आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, आप सिर्फ चीज़ों को अभी समझिए। देखिए यहाँ पर हम अपने आप को रख कर समझते हैं, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में आप खुद वहाँ पर फिट हो जाते हो ना, तो चीज़ें और ज़्यादा ईजीली समझ में आती है। तो अब आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस ट्रेड में हैं और यहाँ पर ब्रेकआउट पर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया, हमने यहाँ पर बाइंग की है। अब इस स्टॉक की प्राइस यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, तो अब हमें इनफ प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है, हमें प्रॉफिट मिल चुका है हमारा। तो अब हमें डर लगेगा कि अरे यार इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो अब हो सकता है थोड़ा करेक्शन है, हो सकता है नीचे आए। हाँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हमने बाई किया है, जो कुछ भी बाई है हमारा, हम उसे निकालेंगे, हमारी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। हो सकता है 100% प्रॉफिट बुकिंग कर ले, हो सकता है हम आधी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, हो सकता है 25% कर ले, 40% कर ले, 60% कर ले, वॉटेवर भी, हम कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब जैसे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, हमें यहाँ पर डर लग रहा है कि भाई मेरा प्रॉफिट कम ना हो जाए, कहीं ये फिर से नीचे ना हो जाए, मुझे कुछ प्रॉफिट मिल चुका है, मैं निकल जाता हूँ। सेम थिंकिंग सारे ट्रेडर्स की होगी, सारे इन्वेस्टर्स की होगी, सारे लोगों की होगी। तो यहाँ पर क्योंकि स्टॉक की प्राइस ऊपर जा चुकी है, सबको प्रॉफिट मिल चुका है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर करेक्शन आएगा, सारे लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इस स्टॉक की प्राइस, इंडेक्स की प्राइस थोड़ी सी यहाँ पर नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो वो नीचे तक आएगी, पर वो यहाँ तक नीचे नहीं आएगी जहाँ पर इसने शुरू किया था, यहाँ तक वो कभी नीचे नहीं आएगी। अगर यहाँ तक नीचे आ जाती है तो ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा, हम कुछ गलत चीज़ देख रहे हैं। हम हायर हाई हायर लो वाले स्ट्रक्चर में नहीं आए, कुछ अलग ही है, यहाँ तक नहीं आएगा। कहाँ ऐसा जाता है कि इसके 30% तक आएगा, वो इलियट वेव थियरी का नियम है, वो हम इलियट वेव थियरी में कभी समझेंगे। मतलब ऐसा कहा जाता है, मतलब पर रियल मार्केट में ये मत समझना कि 1 से 30% आप कैलकुलेटर लेकर बैठो कि 30% ही निकलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कहा जाता है कि 30% तक यहाँ पर ये नीचे आएगा, मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक प्राइस 100 रुपये इंक्रीज हो चुकी है, तो ये जब नीचे आएगी तो ये 30 रुपये तक नीचे आएगी, ऐसा कहा जाता है। पर कट टू कट लाइव मार्केट में, रियल मार्केट में नहीं होता, ये आपको पता है। तो इतना नहीं आएगी, इन शॉर्ट इतना नहीं आएगी, यहाँ तक आएगी। जैसे ही प्राइस यहाँ तक आएगी, लोगों की नज़र यहाँ पर पड़नी शुरू हो जाएगी। लोग क्या देखेंगे, कह रहे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक की प्राइस यहाँ तक गई थी, अब थोड़ी सी नीचे आई है, तो लोग अगेन बाई करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर लोग बाई करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाने लगेगी, क्योंकि लोगों को यहाँ पे ग्रीड आएगी कि अब ये, मतलब वो समझ जाएंगे कि ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो चलो मतलब कि हम भी इस फ्लो के साथ चले जाते हैं, यहाँ पे करना शुरू कर देंगे। और हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, 100% की थी, 50% की थी, कुछ भी की थी। फिर हम खुद देखेंगे कि अरे यार मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, मैं यहाँ से निकल गया, पर ये तो फिर से ऊपर जा रही है। फिर हमें यहाँ पे लालच आएगा कि नहीं, मुझे होल्ड करना चाहिए था। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बाई हो रहा है, तो हम अगेन उस ट्रेड में चले जाएंगे, हम अगेन वहाँ पर बाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने देखा ना कि ये तो, मैंने सोचा था ये तो नीचे आ जाएगी, पर ये नीचे नहीं आ रही, थोड़ा सा करेक्शन करके फिर से ऊपर जा रही है, तो मैं फिर से इस ट्रेड में जाऊँगा। मान लीजिए 50% क्वान्टिटी
आपने निकाल दी थी, हमने निकाल दी थी, हम फिर से वो ले लेंगे कि चलो ये तो ऊपर जा रहा है। फिर से सारे लोग यहाँ पर बाइंग 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 करने लगे, क्योंकि अब पहले से ज़्यादा लोगों की नज़र पड़ चुकी है। इस ब्रेकआउट पर लोग ट्रेड लेने से डर रहे थे कि कहीं पर फेक ना निकल जाए, पर ये रियल निकला, ये ऊपर जाने लगा। अब यहाँ से जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, ये जो पहला हाई बनाया था, इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, तो सारे लोगों की नज़र यहाँ पर आ चुकी है। सब लोगों को पता चल गया कि ये तो अब ट्रेंड चल रहा है, सारे लोग यहाँ पर बाइंग करने चले आएंगे। और ये जो सेकंड हाई बनेगा ना, ये इस हाई से नॉर्मली बड़ा होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहली बार में ना रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट करते हैं जो अमेच्योर है। ये दूसरी वेव जो बनती है ना, दूसरा हाई बनता है ना, उसमें सारे ही लोग यहाँ पर चले आते हैं। हम निकल गए थे, हम इसीलिए आए क्योंकि हमें पता चल गया कि ये तो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा पार्टिसिपेशन आता है और काफ़ी सारे नए ट्रेडर ऐड होते हैं, तो ये तेज़ी से आगे जाएगा। और ये यहाँ पर अगर 100 रुपये इंक्रीज हुआ था, तो मान लीजिए ये 100 से तो ज़्यादा ही इंक्रीज होगा। अब आपको समझ में आया कि हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर ये अगेन ऊपर जाने लगा, तो लोगों को फिर से ग्रीड आई कि अरे ये तो ऊपर जा रहा है, तो मैं फिर से बाइंग यहाँ पर करूँगा ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। जैसा हम सोचेंगे वैसे ही सारे ट्रेडर्स सोचेंगे और सारे ही लोग यहाँ पर इसमें बाइंग करेंगे और ये फिर से ऊपर जाएगी। मतलब यहाँ पर ऊपर गई, फिर सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आप खुद यहाँ पर होंगे और यहाँ पर आपने बाई किया, फिर आपने यहाँ पर बाई किया, तो अब यहाँ पर आपको फिर डर लगेगा कि कहीं नीचे ना आ जाए, कहीं करेक्शन ना आ जाए, कहीं मेरा प्रॉफिट चला ना जाए। आप फिर से वहाँ पर बाइंग में अपनी जो पोजीशन है उसे कट करोगे, कुछ ना कुछ क्वांटिटी को बुक करोगे, प्रॉफिट करोगे, 100% बुक कर लो, कुछ भी कर लो, आप कुछ ना कुछ वहाँ पर करोगे, तो फिर से करेक्शन आएगा। फिर यहाँ पर करेक्शन आएगा, तो ये ना यहाँ तक नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ये जो लो बना यहाँ तक नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ तक आ गया तो वो स्ट्रक्चर भी वहाँ पर फेल हो गया। यहाँ तक नहीं आएगा, थोड़ा सा करेक्शन आएगा, फिर यहाँ पर कुछ लोग ऐड होंगे, शायद हम भी अगेन वहाँ पर ऐड हो जाएं, फिर कुछ लोग ऐड होंगे, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनता रहेगा। मतलब इसमें जो करेक्शन आएगा ना, वो नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो रियल सेलिंग नहीं होगी, वो नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग होगी जो आपके और मेरे जैसे लोग कर रहे होंगे, और फिर नए लोग वहाँ पर ऐड होते जाएंगे। अब दोस्तों सवाल आता है कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों इलोट-वेव थियरी के हिसाब से हम समझे तो ये 5 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है। वो 5 पॉइंट किस तरीके से है उसे समझते हैं। देखिए, ये जहाँ से बनना शुरू हुआ यहाँ तक, ये पहला है, इसे हम कह देंगे 1। यहाँ पर ये इसने एक करेक्शन दिखाया जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की थी, ये हो गया 2, फिर से ऊपर चला गया, ये हो गया 3, फिर से करेक्शन आया, ये हो गया 4, फिर से गया 5वें नंबर तक। यहाँ तक इसे हम 5 नाम दे देंगे और इलोट-वेव थियरी के हिसाब से ये 5 नंबर तक जा सकता है। 5वें नंबर के बाद ये थोड़ा करेक्शन दिखाता है, करेक्टिव होता है, और फिर शुरू होता है ए, बी और सी का स्ट्रक्चर। मतलब कि वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हो जाएगा, वहाँ पर इस तरीके से कुछ पैटर्न बनेगी। इसे हम कह देंगे ए, इसे कह देंगे बी, इसे कह देंगे सी। पर यहाँ पर नियम ये है कि ये जो लो है चौथे नंबर का, सी वाला यहाँ पर चौथे नंबर के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो यहाँ से वो रिवर्स हो जाएगा, तो ये 5 नंबर तक बन सकते हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि 5 नंबर तक क्या, मैंने तो 8 नंबर तक, 10 नंबर तक काफ़ी सारी चीज़ों को देखा है, 5 नंबर से रिवर्स थोड़ी हो जाता है। तो यहाँ पर होता ऐसा है कि ये जो सी नंबर होता है वो अगर चौथे के नीचे नहीं जाता तो फिर से यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, फिर से वो 1 से शुरू करेंगे हम, जैसे यहाँ पर बना, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5वें नंबर से हो सकता है रिवर्स आ जाए, या फिर अदरवाइज 5वें नंबर से फिर से वो ABC पैटर्न को क्रिएट करके फिर से 1 से शुरू करके 5 तक जा सकता है। पर रियल मार्केट में मतलब इन चीज़ों को पकड़ के मत बैठना कि यही होगा, क्योंकि रियल मार्केट में 7 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 8 भी बन सकता है, ABC नहीं भी बन सकती, सारी चीज़ें होती है। पर इन सारी भारी भरकम चीज़ों में अभी नहीं जाएंगे, जैसा कि हमने बात की इलोट-वेव थियरी के अलग से वीडियो में इन सारी चीज़ों को लेंगे। पर हम अगर यहाँ पर बिल्कुल ही चीज़ों को सिंपल रखें ना, तो हाई के ऊपर हाई बन रहे हैं ना, तब तक अप ट्रेंड मानो, लो के ऊपर लो बन रहे हैं ना, तब तक अप ट्रेंड मानो। जब भी लास्ट स्विंग लो टूटा, लास्ट स्विंग लो के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, आप मान लो डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से स्टॉक की प्राइस, इंडेक्स की प्राइस रिवर्स कर जाएगी। ये हमारी सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं। हम इलोट-वेव थ्योरी के हिसाब से अभी समझेंगे ना तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करेगी, पर वो नहीं करना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। हम हमारी भाषा में समझते हैं, हाई के ऊपर हाई बन रहे हैं तब तक अप ट्रेंड चल रहा है, लो के ऊपर लो बन रहे हैं तब तक अप ट्रेंड चल रहा है। जैसे ही लास्ट स्विंग लो टूटा,
वहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई, ट्रेंड वहाँ से रिवर्स हो गया, इतना ही याद रखना है। तो अभी हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको देख लेना है 1 2 3 4 ये 5 नंबर का पॉइंट, जब भी मार्केट 5 नंबर के पॉइंट पर है वहाँ से मार्केट के रिवर्स करने के चांस होते हैं, क्योंकि ये एलोट-वेव थियरी का रूल है कि 5 नंबर के बाद मार्केट को करेक्शन चाहिए। या तो वो ABC पैटर्न ऐसी बनाएगी फिर कंटिन्यू करेगी, या फिर ABC पैटर्न, और अगर C पैटर्न की क्लोजिंग 4 नंबर के नीचे आ गई, ये इसका रूल है, तो वहाँ पर फिर मार्केट रिवर्स कर ही जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। मैंने काफ़ी सारे ऐसे स्क्रीनशॉट लाइव मार्केट से निकाले हैं जो हम देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि 1 से 5 नंबर तक जाता है, फिर ABC पैटर्न क्रिएट होती है, फिर या तो कंटिन्यू होगा या फिर नीचे की तरफ चला आएगा। और दूसरी दोस्तों बात एक ये है कि जब भी अप ट्रेंड ऐसे चल रहा होगा तो जब भी ये एक वेव बनाएगा, वेव कहते हैं, ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, इसे वेव कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। जैसे ही ये अप ट्रेंड बनाएगा तो उसमें जो कैंडलस्टिक बनेगी ना वो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनेगी। देखिए ये चार्ट में आप देख सकते हैं, इस तरह वो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक इस तरह बनेगी। और जब भी करेक्शन आएगा ना तो उसमें वो कुछ खास कैंडल, रेड कैंडल खास नहीं बनेगी, कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनेगी। आप देख लेना, आप लाइव चार्ट में उसे ऑब्जर्व करना। फिर ऊपर जाएगा ना तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर जाएगा, हो सकता है एक ही कैंडल में ऊपर चला जाए। फिर करेक्शन आएगा ना तो वो मतलब भी बिल्कुल ही वीक कैंडल होगी, रेड कैंडल वीक कैंडल होगी, बहुत ही अच्छी कैंडल नहीं बनेगी। ऊपर जाएगी ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होगी, नीचे आएगी तो बहुत ही वीक कैंडल होगी। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है, जब ऊपर जाएगा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है तो समझ लीजिए कि वो अप ट्रेंड सस्टेन करेगा। करेक्शन में जो वो रेड कैंडल होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होगी, वो वीक कैंडल होगी, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वो कोई रियल सेलिंग नहीं है। और ग्रीन कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छी बाइंग हो रही है। और जब भी मार्केट को रिवर्स होना होगा ना, वो 5वें पर आ जाएगा ना, तो अगर ये ABC पैटर्न आपको समझ में नहीं आती, आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, तो देखिए 3 चीज़ों से ज़्यादातर मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाएगी। एक तो बहुत ही वेल नोन फेमस पैटर्न है जो आपको पता होगा, डबल टॉप पैटर्न, यानी कि सेम हाई इस तरह बन जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। ये एक हो गया। एक तो वो उसके बाद जो डबल टॉप के बाद ज़्यादातर जो पैटर्न बनती है ना वो बन जाएगी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगी। अगर पूरे चार्ट को देखेंगे तो हमें हेड एंड शोल्डर दिखेंगे, अगर आधा ही यहाँ से दिखेंगे तो हमें लोअर हाई दिख जाएगा, क्योंकि अब तक हायर हाई बन रहे थे, मार्केट ऊपर जा रही थी, पर अब यहाँ से इस हाई के नीचे ये हाई बन जाएगा तो इसे हम लोअर हाई कह देंगे। तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हाई के ऊपर हाई नहीं बना, मतलब कि अब ये नीचे की तरफ आ जाएगी, तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। हमें बाई तब तक नहीं करना जब तक हाई नहीं टूटता, हमें सेल तब तक नहीं करना जब तक लास्ट स्विंग लो नहीं टूटना। पूरा चार्ट देखोगे तो हेड एंड शोल्डर मिल जाएगी, आधा चार्ट देखोगे तो आपको लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और सिर्फ डबल टॉप पैटर्न बनने से भी कुछ नहीं होता, लास्ट स्विंग लो जब तक नहीं टूटेगा मार्केट रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न बनेगी तो वो ABC पैटर्न क्रिएट कर सकता है वहाँ पर, तो लास्ट स्विंग लो को टूटने देना है। इसी एक बात को आपको याद रखना है। इन शॉर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो, इन दोनों बातों को लिख के रख लो, पकड़ के रख लो। जब तक लास्ट स्विंग हाई टूटेगा नहीं तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, जब तक लास्ट स्विंग लो टूटेगा नहीं तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इस बात को सिर्फ आप अभी के लिए पकड़ के रख लो। अगर लास्ट स्विंग हाई टूट गया तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, अगर लास्ट स्विंग लो टूट गया तो अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा, वहां से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। ABC पैटर्न को छोड़ दो, उसे एलोट-वेव थ्योरी में सही से समझेंगे। 5वां पॉइंट जब तक 5वां पॉइंट आ जाता है ना तो आप समझ लीजिए कि रिवर्सल के चांस है, हो ही जाएगा, ज़रूरी नहीं, पर 5वां पॉइंट आ जाता है तो आपको अलर्ट हो जाना है कि अब यहाँ पर मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ, क्योंकि शायद यहाँ से रिवर्स कर जाए। अगर 5वां पॉइंट निकल जाता है फिर से तो वहाँ पर अगेन बाय कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा ख्याल था कि इसी वीडियो में हम हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को ट्रेड कैसे करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कि ट्रेडिंग कैसे करनी है उसे वो समझ लेते हैं, पर वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मतलब कि कुछ 20 मिनट का वीडियो तो यही बन चुका है। अब उसे समझने जाएंगे तो और टाइम जाएगा और वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है। तो मतलब ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो अब इसे ना नेक्स्ट पार्ट पर डाल देते हैं कि हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को कैसे समझा जाता है, उसे ट्रेड कैसे किया जाता है। मतलब समझ तो लिया यहाँ पर हमने, उसे ट्रेड कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, कितना फॉर्मेशन होता है, कहाँ से रिवर्स हो सकता है, किस तरह रिवर्स हो सकता है, उन चीज़ों को समझा। अब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसे ट्रेड कैसे करना है, जो हमें आना ही चाहिए, उसे नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे
कि उसे ट्रेड कैसे करना है। 1 मिनट के चार्ट से लेकर 1 महीने तक के चार्ट में आप कोई भी ट्रेडर हो, उसे ट्रेड कैसे करना है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पर निकलना है, इन सारी चीज़ों को अगले वीडियो में समझेंगे।